बार बार जब एक कंटिन्यू 1 घंटा बैठ जाते हैं ना, 10 मिनट भी पूजा घर में बैठते हैं तो बार बार उठने का मन करता है। मन कहता है उठ जा उठ जा। माला तो पता नहीं घुमाते घुमाते कितनी बार देख ली, पूरी हुई कि नहीं। मन भागता है, मन चंचल है। बोले मन को संयमित करने के लिए, इंद्रियों को संयमित करने के लिए पहले आसन, एक आसन में स्थिर होकर बैठने का अभ्यास, फिर उसके बाद प्राणायाम, सांसों को लेना और छोड़ना। सांसों को लेने के समय भाव क्या हो, संसार की सारी सद्वृत्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हमारे अंदर की सारी बुराई हमारी सांसों के साथ निकल रही है। इस भाव के साथ प्राणायाम करोगे तो शरीर की बीमारी तो दूर होगी, मन की कलुषता भी मिटेगी, हमारे ब्रह्मरंध्र शुद्ध हो जाएंगे प्राणायाम से। जीतासनो, जीत श्वासों, श्वासों पर नियंत्रण हो जाएगा हमारा। और जीत संगो, आसन का अभ्यास, कुछ आसन प्राणायाम कर ले और उसके बाद संगति को जीते। बुरी संगति का त्याग करके अच्छी संगति में रहने का प्रयास। दुर्योधन ने पूछा, परिवार एक जैसा, कुल एक जैसा, सब कुछ एक है हमारा, फिर आपने पांडवों का साथ क्यों दिया और हमारा क्यों नहीं दिया? यही प्रश्न कर्ण के मन में भी आया। कर्ण ने पूछा कि प्रभु मैं भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मेरी भी विद्या कोई कम नहीं, फिर भी मेरी अधोगति हो गई और पांडवों का उत्तरोत्तर विकास हो गया। आपने मेरा साथ नहीं दिया। आपने किसका साथ दिया? आपने पांडवों का साथ दिया। मेरे साथ ये भेदभाव क्यों किया भगवान आपने? कर्ण ने पूछा। तब कर्ण ने कहा, कर्ण ने जब पूछा तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है कर्ण, दोष केवल इतना है कि तुमने पांडवों को छोड़कर एक दुष्ट दुर्जन अर्थात दुर्योधन की संगति की। कपड़े को जैसा रंग मिले और मानव को जैसा संग मिले। आप जिसकी संगति पे रहोगे, जिस व्यक्ति के संगति में रहोगे, जिसके उसके जैसे विचार होंगे, बिल्कुल आपका विचार भी वैसा हो जाएगा। जैसी उसकी आदत होगी वैसी आदत आपको भी लग जाएगी। इसलिए बुरी संगति का त्याग करके अच्छे लोगों की संगति करें। और सबसे अच्छा तो सत्संग, सत माने अच्छा और संग माने संगति, कि भगवान की संगति, संतों की संगति और सत्संग की संगति सबसे अच्छी और सबसे ऊंची मानी गई है। कि जितासनो जीत श्वासो, जीत संगो जितेंद्रिय, कि संगति को जीतकर अपने इंद्रियों को जीत सकते हो। और उसके बाद स्थूले भगवतो रूपे, ये मूर्ति भगवान का स्थूल स्वरूप है। मंदिर की मूर्ति भगवान का स्थूल स्वरूप, ये भगवान जो विराजमान है ये भगवान का स्थूल स्वरूप। भगवान के इसी एक स्थूल स्वरूप को, इसी चित्र को अपनी अंतरात्मा में बिठा लो। स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल स्वरूप को अपने अंतर मन में बिठाकर मना संघारे दिया, उन्हीं भगवान का नाम गाते, उन्हीं भगवान का नाम संकीर्तन करते मन का संहार करो। मन को मारकर मन को जीतो।